कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू नेक्स्ट ऑन स्टडी। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसको हम कहते हैं सर पॉलिनोमियल्स, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इस चैप्टर में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो आप इस चैप्टर को इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और पूरी बोर्ड लेवल तक हम इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो भाई चैप्टर का क्या नाम है सर? चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो आज मैं आपको जो कराने वाला हूँ उसमें मैं आपको लेक्चर नंबर 1 बताऊंगा। देखो लेक्चर नंबर 1 में क्या होगा कि हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को जानेंगे। बेसिक टर्म्स मतलब कि सर इस पॉलिनोमियल शब्द आया कहां से, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ये सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। पॉलिनोमियल होता क्या, पहले तो ये तो बता दो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल होता क्या, ये तो बता दो पॉलिनोमियल बनता कैसे, इन सभी चीजों को जानेंगे लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हम पूरी बेसिक्स कवर कर लेंगे। फिर लेक्चर नंबर जो 2 आएगा उसमें सर हम लोग थोड़ी बहुत चीज देखेंगे पॉलिनोमियल्स होता क्या है, मतलब कि सर आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ना, वो सभी आपको देखेंगे। फिर लेक्चर नंबर जो 3 होगा, पूरा चैप्टर इस लेक्चर नंबर 3 में खत्म हो जाएगा। एंड लेक्चर नंबर 4 जो होगा इस चैप्टर इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उस सभी को हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जितने भी लेक्चर्स होंगे ना सभी 10-10 मिनट के लेक्चर होने वाले। मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट का बनाने के लिए, अगर भाई 15 मिनट बन जाए तो माफ करना। 10-10 मिनट में इस सारा लेक्चर कवर करेंगे। ओवरऑल मान सकते हो कि भाई 50 मिनट यानी कि कम से कम 1 घंटे में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सर हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो सर टीचर्स क्या कहते हैं, चैप्टर शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम पहले तो आपको पॉलिनोमियल्स का मतलब बताएंगे। देखो पॉलिनोमियल्स जानने के लिए ना पहले तो आपको दो चीजों का मतलब पता होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं। पहला क्या होता है सर, कांस्टेंट, और एक होता है वेरिएबल। अभी भाई मतलब क्या होता है, देखो हिंदी वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर और इसका मतलब होता है चर। अब यार अचर और चर इनका क्या मतलब है ये बता दो सर। देखो कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी एक दो नंबर, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर लाइक 1 2 3 4 5, ये क्या होता है सर, कांस्टेंट होते हैं। और वेरिएबल मतलब कोई भी ए टू जेड वाली आप अल्फाबेट ले लो, लाइक जनरली एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं, जेड लेते हैं, ए लेते हैं, बी लेते हैं, है ना। ठीक है, तो वेरिएबल मतलब जो वेरी करते हैं, उसकी वैल्यू बदलती रहती है। जो कांस्टेंट था कांस्टेंट था। भाई इंडिया में देखो तो इंडिया में 5 और पाकिस्तान में भी 5 होगा, नेपाल में भी 5 होगा। ठीक है, फिर आप जाओगे करेंसी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है लेकिन नंबर तो भाई सेम ही होगा ना। अब भाई ऐसा थोड़ा ना कि इंडिया में जो होता है ना 5 जो होता है 4 से पहले आता है। अब पाकिस्तान में जाओगे ये बोलिए 3 के बाद 5 आता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 4 के बाद हमेशा 5 आता है। तो आपको पता चले कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट मतलब कि जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और वेरिएबल वेरिएबल मतलब कि सर ए टू जेड एबीसीडी आप ले लो। ठीक है, ओके सर। पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कांस्टेंट और इस वेरिएबल को मिला देते हैं मतलब सर इसमें गुणा करा देते हैं। गुना करा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, आपका पॉलिनोमियल बन जाता है। जैसे कि मान लो गुना करा देते हैं, जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारा एक पॉलिनोमियल बन जाता है। कैसे देखो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ से 3 सेलेक्ट कर लिया, 3 सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैंने क्या किया x सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से x सेलेक्ट। अब इन दोनों को मैं गुना कर दूंगा तो ये बन जाएगा 3x। क्या सर 3x पॉलिनोमियल है? हाँ है। सॉरी, हाँ है। 3x क्या है सर, पॉलिनोमियल है। बस ऐसे देखो। फिर मान लो सर ये 3x लिखा है, फिर यहाँ से कांस्टेंट लाओ इसमें ऐड कर दो, 3x + 5। क्या सर ये पॉलिनोमियल है? हाँ भाई ये भी पॉलिनोमियल है। ओके सर, फिर एक काम करो 3x लाओ, इसमें 5 ऐड कर दो, यहाँ पे 3y/2। सर क्या ये पॉलिनोमियल? हाँ भाई ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल समझ में आएगा क्या होता है, मतलब कि सर क्या होता है, किसी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को लाओ मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दो, पॉलिनोमियल बन गया। बस ऐसे, यही पॉलिनोमियल है। अच्छा, तो मतलब कि अभी तक जितने बुक में हमने एग्जांपल देखे तो फालतू नहीं थे। पॉलिनोमियल्स को ना हम आगे फर्दर पॉलिनोमियल्स को बाद में हम आगे भी उसको क्लासिफाई करेंगे, भाई कौन सा पॉलिनोमियल। पहले तो आप इतना समझ लो, सुन लिया? हाँ सर। अब मैं इसको रखो, y दिख रहा है, जब y को फर्दर सोल्व करो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ऐसे में आप पॉलिनोमियल कहोगे कि पॉलिनोमियल नहीं है। इतना समझ में आया पहले नहीं है? पहले बताओ। हाँ सर थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। जो हमारा नेक्स्ट 3 टर्म्स है इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सर इसके जाने बिना आप चैप्टर में एंटर करके तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो अब यहाँ पे सीख लो, आगे दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखो क्या है, पहला आपको जानना पड़ेगा टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताने को आता है कि भाई इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ध्यान से देखना, छोटे छोटे टर्म्स लिखा है इसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सर इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको बताना होता है भाई इस क्वेश्चन में कभी देता है भाई इसमें बता दो x² कोफिशिएंट क्या, y² कोफिशिएंट क्या, हमें पता नहीं चलता क्या है। तो आप पता चल जाएगा। देखो पहला जो चीज आता है वो हमें टर्म्स। इससे हमें क्या पहचानने आता है सर, इसमें पहचान सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है। आपको इसमें टर्म्स जानना होता है। अब इसमें से क्वेश्चन आता है, बताओ कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लास 9 तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे, इसमें बताओ 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है। उसको आप कैसे बताएंगे? मान लो जैसे कि मैंने लिखा है 3 और x। अब जब एक क्या है सर, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो सर ये एक सिंगल टर्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे एक सिंगल टर्म हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे आप 5
और 2, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो सर ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो एक सिंगल टर्म आपको ये बन जाएगा। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। अब जैसे कि मान लो मैंने ये लिया 3x लिया, इसमें मैंने 5 ऐड कर दिया, तो सर इसमें कितने टर्म्स हो गए सर, इसमें टर्म जो था 1 था और इसमें 2 टर्म थे। ठीक है, अब मान लो मैंने ऐसे लिखा 3x 4y प्लस का 5, और इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए भाई, देखो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो इसमें टर्म कितने हो गए, 3 टर्म्स आपके हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं सर टर्म्स आपको देखने आ गया, हाँ टर्म्स देखने आ गया। अब इसी से ना आपको आगे जो है ना सर, आप ये बताओगे कि सर किसे हम लीनियर कहते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो इधर देखो कोफिशिएंट की बात करते हैं। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है भाई, जिसका भी कोफिशिएंट निकाला ना उसके बगल वाला नंबर बता दो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे सामने कोई मेरा दोस्त खड़ा, बोलेगा रवि का कोफिशिएंट बताओ, तो मेरा दोस्त बताते। जैसे मान लो इधर देखो, मैंने यहाँ पे लिखा 3x²। अब 3x² लिख दिया, तो भाई देखो इसके बगल वाला मैं पूछूंगा भाई x² का कोफिशिएंट, तो आप कहोगे सर 3, फिर मान लो मैंने लिख दिया 4x, तो भाई यहाँ पे देखो x ही है, तो यहाँ बोलूंगा x का कोफिशिएंट, तो आप कहोगे सर 4, फिर मान लो मैंने लिख दिया ऐसा कुछ। अब मैंने बोला सर x की पावर 0 का कोफिशिएंट, अब भाई सर इसमें आप ढूंढोगे x पावर 0, भाई यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे 3 क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 3x की पावर 0 ले सकता है। हमने मैथ में ऐसा सीख रखा है भाई, किसी की पावर 0 होता है 1 होता है, यानी सर अगर यहाँ पे 1 होता है तो ये 3 × 1 हो जाएगा, यानी सर x की पावर 0 कोफिशिएंट कितना होगा, 3 हो जाएगा ऐसे। तो आपको ये पता होना चाहिए। बात कर सर डिग्री, तो देखो यार इस पोलिनोमियल में देखा था, तो बताओ इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, मान लो मैंने क्वेश्चन लिख दिया 3x² 4x प्लस का 5 = 0। अब इस पोलिनोमियल की ना हाईएस्ट पावर कितनी है, पावर देखो, यानी 3x² है, 4x है, 5x 0 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है सर, 2 है, यानी सर इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। अब मान लो कोई पोलिनोमियल मैंने ऐसा लिख दिया, अब सर इसमें मतलब डिग्री क्या, भाई देखो हाईएस्ट पावर देखो कितनी, 3 है, यानी कि सर इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी 3 हो जाएगी। हाईएस्ट पावर आपको देखना पड़ेगा हमेशा, देखो हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो आप हाईएस्ट पावर देख के आप बता सकते हो, सबसे बड़ी पावर ही हम लोग कहते हैं। अब बात करते हैं, अब देखो जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल होता है उसे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है सर टर्म्स के बेसिस पे, और एक होता है पावर के बेसिस पे। जो टर्म्स के बेसिस पे होता है मैं आपको बताता हूँ, अभी आप लोगों ने टर्म्स देखना सीखे होगा, मान लो किसी पोलिनोमियल्स में जो टर्म्स है वो 1 है, यानी कि 3x लिख रखा है। अब इसको हम पता क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मोनोनोमियल। ठीक है, अब मान लो टर्म्स की जो संख्या है ना वो 2 है, यानी कि 3x प्लस का 2 है, 5 है जो ही मान लो, या फिर ऐसे मान लो 3x 4y, तो इसमें देखो 2 टर्म्स आ रहे हैं, टर्म्स 1 टर्म्स 2, तो इसे कहते हैं बायनोमियल। अब मान लो कोई ऐसा लिखा हुआ है भाई 3 टर्म्स आ गया, ऐसा लिखा 3x 4y प्लस का 5, तो इसे कहेंगे भाई ट्राइनोमियल। नाम जानने के लिए है ना, नाम भरे दर्शन के छोटे, फायदा पेपर में नहीं आता, बस जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, बाद में कोई पूछ ले तो बता सकते हो। ठीक है, बात करते हैं सर ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ये बहुत ज्यादा मेन है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। पावर के बेसिस पे अगर बात करते हो सर, तो पावर के बेसिस पे जो पोलिनोमियल्स होते हैं 3 टाइप्स के पोलिनोमियल होता है। पहला जो होता है सर उसे लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। मान लो कभी ऐसा लिखा 3x प्लस का 5 इक्वल टू 10, मान लो ऐसा लिखा, तो भाई इसमें देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है सर, 1 है, यानी से इसे लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। ऐसा लिखा हुआ 3x सॉरी मान लो ऐसा लिखा 4y प्लस का 5, ये इसे में लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। 3z प्लस का 10, भाई पावर देखो, वेरिएबल की पावर देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 है, सर इसको क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। दूसरा आता है सर हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें आपकी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी ना सर 2 दिखेगी, यानी कुछ ऐसा होगा 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, कुछ ऐसा, फिर कोई ऐसा दिखेगा 3x 2 प्लस का 4y, ऐसा आपको क्या देखना सर, इसे कहेंगे। अब बात करते हैं सर तीसरा होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में 3x³ 4x³, बस इतना ही भाई, ऐसा हाईएस्ट पावर जो थी क्यूब थी। इनकी जनरल टर्म भी आती है, जनरल टर्म लिखना हम कल सीखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना, और भाई लेक्चर नंबर 1 है, इसे रिवाइज कर लेना तभी आप लेक्चर नंबर 2 में आना। तो आई होप सो कि आप लोगों ने इतना पढ़ लिया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भाई जय हिंद और जय भारत।